22 साल के सद्दाम ने जब इराक के प्राइम मिनिस्टर को घेर कर गोली मारी थी, जब सद्दाम के बंदे यूएस राष्ट्रपति को कार बूस्ट में उड़ाने के लिए कुवैत पहुंचे, जब सद्दाम स्पाइडर हॉल में छुपा था और इधर इन्होंने घेर कर पूरे टाउन की लाइट को बंद कर दी, फिर रातों रात 22 साल का सद्दाम पूरे इराक के अंदर मोस्ट वांटेड बन जाता है। मातम और ताजिया को बैंड कर दिया जाता है और सिया की नमाज में जो लाइंस थी, 20 कैबिनेट मीटिंग में सद्दाम ने बंदूक उठाई और सीधा हेल्थ मंत्री को गोली मार दी। सद्दाम जिस एरिया में छुपा था उसकी लोकेशन का कोड रखा गया थर्मल स्कैनर से, जो सद्दाम सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही बात पर फांसी पर चढ़ाएंगे। अचानक हॉल के अंदर से सद्दाम की खांसने की आवाज आती है। तुरंत यूएस फोर्सेस ने और जैसे ही सद्दाम की मामा को जेल से रिहा किया जाता है, उसके तुरंत बाद सद्दाम को यहाँ इतना सब होने के बावजूद क्या पता है सद्दाम को किस बात पर फांसी दी गई थी? जय हिंद दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम सद्दाम हुसैन की कहानी को जानेंगे। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। सद्दाम हुसैन देखिए, इंडिया से ये है इराक और इराक के अंदर एक जगह है टिकरित, और टिकरित के पास एक गांव पड़ता है अल औजा। साल 1937 का समय था। इस गांव में एक हुसैन अल माजिद नाम का एक चरवाहा रहता था और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुबह भी रहती थी, जो आने वाले कुछ महीने में सद्दाम हुसैन को जन्म देने वाली थी। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इन इंसिडेंट से सद्दाम की माँ को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर 28 अप्रैल 1937 को उस बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन अल माजिद अल टिकरिती। अब सद्दाम के पैदा होने के बाद सद्दाम की माँ जैसे तैसे करके सारी चीजें मैनेज करती थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी और वो सिंगल मदर थी, तो मैनेज नहीं हो पाता था उनसे। ये सारी चीजों की वजह से साल 1940 में सद्दाम को उनकी माँ उनके मामा जो कि बगदाद में रहते थे इराक की राजधानी में, वहाँ पर भेज देती हैं। और भेजने के कुछ टाइम बाद सद्दाम की माँ इब्राहिम नाम के आदमी से शादी कर लेती हैं दूसरी। तब यहाँ से सद्दाम 3 साल का अपने मामा के पास, जो सद्दाम की मामा थे वो ईरान आर्मी की एम्प्लॉय थे, उनके पास बगदाद पहुंच जाता है। अब सद्दाम यहाँ पहुंच गया था, लेकिन सद्दाम अपने मामा के पास पहुंचने के कुछ ही महीने बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। होता है क्या? तो इस टाइम पर इराक के अंदर हाशमी डायनेस्टी रूल कर रही थी। ये कहने की थी एक्चुअली में इराक मिलिट्री ऑयल जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब ब्रिटिशर के हिसाब से कंट्रोल होता था। जो ये सारी चीजें चल रही थी, इनकी वजह से इराक आर्मी के टॉप ऑफिसर थे जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इराक की इस पपिट गवर्नमेंट से क्या करते हैं कि टॉप आर्मी इस पपिट गवर्नमेंट के खिलाफ एक ग्रुप बना लेते हैं गोल्डन स्क्वाड नाम का, और इस ग्रुप को सद्दाम के मामा भी सपोर्ट कर रहे थे। इस टाइम पर सद्दाम अपने मामा के पास पहुंचा। इस टाइम पर इराक के जो ऑफिसर थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था गोल्डन स्क्वाड नाम का, जिसमें सद्दाम के मामा भी थे, अप्रैल 1941 में इन्होंने इराक की गवर्नमेंट के ऊपर हमला करके तख्ता पलट कर देते हैं और हसमित को हटा देते हैं। लेकिन ये चीज काम नहीं कर पाती है और 1 महीने के बाद ब्रिटिशर वापस से हमला करते हैं और इन सारे ऑफिसर को उठाकर जेल में डाल देते हैं, और जो सारे पुराने रूलर गवर्नमेंट थे उन्हें वापस बुलाकर स्टेबल कर देते हैं। तो इसी टाइम पर सद्दाम की मामा भी जेल में चले जाते हैं, और इसी वजह से सद्दाम की मदर जो दूसरी शादी कर ली थी वो सद्दाम को वापस अपने घर बुला लेती हैं, और सद्दाम वापस टिकरित पहुंचकर अपनी मदर और दूसरे पिता के साथ रहने लगता है। लेकिन सद्दाम का जो दूसरा पिता था उस सद्दाम को बहुत ज्यादा मारता था, खाने को भी नहीं देता था और पढ़ने की जगह पैसा कमाने को बोलता था, डेली चोरी करने के लिए भी बोलता था। और ये सद्दाम की जिंदगी के टाइम में से सबसे टफ टाइम था। इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1947 में सद्दाम की मामा को जेल से रिहा मिल जाती है, और सेम ईयर में सद्दाम अपने दूसरे पिता से दान बताकर 10 साल का सद्दाम फिर से अपने मामा के पास पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे सद्दाम अपने मामा के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, और अब इसके कुछ टाइम बाद सद्दाम के जो मामा थे तो वहीं पर सद्दाम को अल खरज स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगर आपको सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी को जानना आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।